हेलो बच्चों, कल दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल तक किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। Z1 एक सम्मिश्र संख्या हम जो मानते हैं तो A1 प्लस आई बी वन, Z2 A2 प्लस आई बी टू। हम इसको X1 प्लस आई वाई वन, X2 प्लस आई वाई टू भी मान सकते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा A1 प्लस आई बी वन अपॉन A2 प्लस आई बी टू। नीचे ये P बाई क्यू के रूप में अगर कोई भी संख्या है तो उसको हम उसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। तो A2 प्लस आई बी टू का संयुग्मी A2 माइनस आई बी टू हुआ। ऊपर भी हमने A2 माइनस आई बी टू से गुणा किया, नीचे भी। नीचे गुणा करने पर हमेशा ये इनके गुणांकों का स्क्वायर मिलेगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस आई स्क्वायर B2 स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। यहाँ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर मिलेगा। और ऊपर गुणनफल हम सीख चुके हैं, तो A1 A2 माइनस B1 B2 होता था, यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो ये प्लस B1 B2 हो जाएगा। प्लस एक संयुग्मी एक वास्तविक एक अवास्तविक से गुणा करें तो ये A1 B2 यहाँ माइनस साइन के साथ आएगा और B1 A2 प्लस साइन के साथ आएगा। तो ये हो गया A2 B1 माइनस A1 B2 आई। तो Z1 अपॉन Z2 हो गया A1, उसका वास्तविक भाग A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन अंडर रूट, ये पूरे में कॉमन है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का से भाग देना आई। यहाँ जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, Z1 एक सम्मिश्र संख्या है 3 माइनस 4i, Z2 एक सम्मिश्र संख्या है 6 प्लस 5i। ये फॉर्मूला के रूप में याद रखने में ज़्यादा दिक्कत होगी। प्रैक्टिकली ये जान लें कि जो जिस संख्या से भाग देना है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और गुणा करना हमें आता है। तो Z1 अपॉन Z2 हमें निकालना है 3 माइनस 4i अपॉन 6 प्लस 5i में हम उसके संयुग्मी से गुणा कर दें 6 माइनस 5i से। ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा, ऊपर का गुणनफल हो जाएगा जैसे हमने गुणा करने का सीखा है। दोनों के वास्तविक भाग 6 गुणे 3 18 हो गया। दोनों के अवास्तविक भाग का गुणा करें तो -5 इंटू -4 ये हो जाएगा +20 और ये आई स्क्वायर आएगा, इसलिए -20 हो गया। और फिर A1 B2 यानी -15 और -24, -15 -24, तो ये हो गया -2 -39i अपॉन 36 प्लस 25, ये 61 हो गया। 1 अपॉन 61 -2 -39i। तो इसी तरह से हमें भाग देना है। गुणा अच्छी तरह से आना चाहिए, तो भाग देने में केवल नीचे संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी संख्या, ये हम बार बार यूज कर चुके हैं। Z A प्लस आई बी है तो Z बार A माइनस आई बी हो, इसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर सम्मिश्र, केवल हम इसके वास्तविक भाग का चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -3 -2i है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा -3 प्लस 2i। वास्तविक भाग का चिन्ह नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। अवास्तविक भाग का चिन्ह हमने माइनस था तो वो प्लस कर दिया, तो -3 -2i का संयुग्मी हो गया -3 प्लस 2i। अब कुछ संयुग्मी के गुण धर्म है जो प्रमेय की तरह यूज होते हैं। संयुग्मी का पहला गुण है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी एक सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या स्वयं होती है, सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी। तो मानो एक सम्मिश्र संख्या है Z, उसका संयुग्मी Z बार A माइनस आई बी होगा। उसका फिर से संयुग्मी लें, यानी Z बार जो संयुग्मी है उसका फिर से संयुग्मी। तो Z बार बार अगर करते हैं तो Z बार A माइनस आई था, इसका संयुग्मी लेने पर चिन्ह बदल दिया हमने, तो ये A प्लस आई बी हो गया, यह Z के बराबर है। दूसरा प्रमेय है, Z प्लस Z बार सदैव वास्तविक संख्या होता है। ये करके देख लो, एक को A प्लस आई बी मानेंगे तो दूसरा A माइनस आई बी होगा, जोड़ दो तो 2A हो जाएगा, वो वास्तविक होगा। घटाने पे A प्लस आई बी माइनस A माइनस आई बी, ये घट जाएगा तो 2BI हो जाएगा, वो सदैव अधिकल्पित होता है। अंतर, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग का संयुग्मी
उनके अलग अलग संयुग्मी के योग के बराबर होती है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं मान लेंगे, Z1A1 प्लस IB1, Z2A प्लस A2 प्लस IB2, उनका योग करें Z1 प्लस Z2, ये होगा A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। इनका संयुग्मी करेंगे तो वास्तविक अवास्तविक भाग का चिन्ह बदल दें, ये A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 हो गया, यह Z1 प्लस Z2 बार हो गया। अब अगर इसको हम अलग अलग कर लें तो ये एक वास्तविक भाग ले A1, इसके साथ माइनस IB1 ले लें, A2 के साथ माइनस IB2 ले लें, तो A1 माइनस IB1 प्लस A2 माइनस IB2, ये Z1 बार पहली सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है, ये दूसरी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है। पांचवा नियम है कि Z इंटू Z बार सदैव धनात्मक धन वास्तविक संख्या होती है। इसको करके देख लो। अभी हम सब में डिनोमिनेटर में किए हैं, सब में संयुग्मी से गुणा करने पे A² प्लस B² के बराबर आता है। अभी यहाँ करके देखा है हमने, A2² प्लस B2²। तो Z बार अगर हम करेंगे तो A² प्लस B² के बराबर होगा। A² भी धन पूर्णांक संख्या होगी, B² भी धन पूर्णांक संख्या होगी, तो ये Z बार हमेशा धनात्मक संख्या होगी और वास्तविक होगी। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 का बार दो संयुग्मी संख्याओं के गुणनफल, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का संयुग्मी उनके संयुग्मी के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी तुम जैसे हमने योग किया वैसे तुम लोग A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2 लेकर के सिद्ध कर सकती है। 1/Z बार इक्वल टू 1/Z का बार इक्वल टू 1/Z बार, यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या के प्रतिलोम का संयुग्मी उसके संयुग्मी के प्रतिलोम के बराबर होता है। सम्मिश्र संख्या के प्रतिलोम का संयुग्मी उनके संयुग्मी के प्रतिलोम के बराबर होता है। Z हमने मान लिया A प्लस IB, जो कहा है वो करते जाएंगे। Z को मान लेंगे अपने आप A प्लस IB, तो 1/Z उसका प्रतिलोम निकालना है, तो ये 1/A प्लस IB का निकालने के लिए A प्लस IB के रूप में निकालना होगा, तो इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो A माइनस IB अपॉन A² प्लस B²। ये A प्लस इसका हमें फिर से संयुग्मी निकालना है 1/Z का, तो इसके अवास्तविक भाग का मान चिन्ह बदल देते, ये A प्लस IB, A माइनस IB था, A प्लस IB अपॉन A² प्लस B² हो गया। 1/Z बार इक्वल टू सिद्ध करना है 1/Z का बार, तो Z बार निकालने पहले ये A माइनस IB हो गया, 1/Z बार यानी उसका प्रतिलोम निकालना है, तो ये 1/A माइनस IB हो गया। इसमें A प्लस IB से हमने गुणा किया, वहाँ A प्लस 1/A प्लस IB था तो A माइनस IB से गुणा किया था, यहाँ 1/A माइनस IB है तो A प्लस IB से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो A प्लस IB अपॉन A² प्लस B², यही पहले हमने निकाला है 1/Z का बार, यानी सम्मिश्र संख्या के प्रतिलोम का बार। इसमें आठवां भी उसी तरह से है, Z1 अपॉन Z2 दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का संयुग्मी बराबर है उनके संयुग्मी का भागफल Z1 बार अपॉन Z1 अपॉन Z2 का बार पूरे का इक्वल टू Z1 बार। तो उसी तरह से इसमें निकालने के लिए Z1 एक सम्मिश्र संख्या, Z2 एक सम्मिश्र संख्या, उनका संयुग्मी हमें मालूम है, और फिर Z1 अपॉन Z2 पहले निकाल लें, फिर उसका संयुग्मी निकालें। इसको निकालने के लिए A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2 है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा A2² प्लस B2², ऊपर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस A2 B1 माइनस A1 B2। इसका हमें संयुग्मी करना है, तो नीचे तो वास्तविक संख्या है ही है डिनोमिनेटर में, ऊपर केवल अवास्तविक संख्या है, तो उसका हम चिन्ह बदल देंगे, तो ये Z1 अपॉन Z2 का बार आया। अब Z1 बार अपॉन Z2 बार करने के लिए A1 माइनस IB1 ये Z1 बार है, A2 माइनस IB2 ये Z2 बार है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 I अपॉन √A2²। तो पीछे देखो वही आ रहा है, केवल यहाँ प्लस चिन्ह है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर के गुणांक बदल करके वही हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में बराबर है। एक एग्जाम्पल
किसी भी सम्मिश्र संख्या कोई भी रूप में दी गई है, जैसे ये 1/3 - 4i सम्मिश्र संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन ये a + ib के रूप में नहीं है, ये भिन्न के रूप में है। तो इसको a + ib के रूप में बदलना हो तो भिन्न को हम परिमेय बना लेंगे। तो इसके परिमेय बनाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। भिन्न को हम परिमेय नहीं, सम्मिश्र से वास्तविक संख्या बनाएंगे, तो इसके संयुग्मी से गुणा कर लेंगे। तो 1/3 - 4i है, 3 + 4i से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 3 + 4i, और ये हो जाएगा नीचे 3² + 4² यानी 9 + 16 25 हो गया। ऊपर 3 + 4i अपॉन 25। तो अलग अलग हम लिखे वास्तविक भाग को 3/25, 25 तो दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर, तो 3/25 + 4/25i, ये इस सम्मिश्र संख्या का a + ib रूप हो गया। तो इस तरह से हमने 8 नियम आपको बताए सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी के, और सम्मिश्र संख्या को a + ib के रूप में बदलने के लिए, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए। इस पे बेस्ड पहले तो आप प्रमेय नियम जो बताए हैं वो अच्छी तरह से खुद से लगा करके देखिए और फिर इसके प्रश्न करिए।